WPL थ्रिलर फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता दूसरी बार खिताब, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों WPL 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम को फाइनल में तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, तो इस टीम की तरफ से खतरनाक बल्लेबाज हेली मैथ्यूज के साथ पारी की शुरुआत करने उतरी यस्तिका भाटिया। तो वहीं पर यहां पर आज दिल्ली कैपिटल की टीम की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और शुरुआती 2 ओवर तो बिल्कुल डॉट रहे और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मैरिजन कैप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेली मैथ्यूज को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और मुंबई इंडियंस की टीम को पहला तगड़ा झटका दिया। जहां पर दोस्तों यहां पर हेली मैथ्यूज इस मुकाबले में 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौटी और फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत यहां पर मिल गई दिल्ली कैपिटल को। इसके बाद यस्तिका भाटिया का नंबर था, तो यस्तिका भाटिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका तो यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैरिजन कैप के सामने जड़ दिया, लेकिन काप ने शानदार वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर यस्तिका भाटिया को भी पेविलियन भेज दिया। यस्तिका भाटिया भी यहां पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और 14 गेंदों का सामना किया उन्होंने, लेकिन अपना कैच वो जमाइमा रोड्रिग्स को थमा बैठी और मैरिजन कैप ने एक और बड़ी सफलता दिलाकर मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनरों को पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की। 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर यस्तिका भाटिया पेविलियन लौटी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलनी शुरू की, तो उन्होंने छठे ओवर की चौथी गेंद पर अपनी पारी का पहला चौका सदरलैंड की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और अपने चौकों को उन्होंने शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीवर ब्रंट जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर थी, उन्होंने भी एक शानदार चौका 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद सीवर ब्रंट ने ही 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार भी गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी को शानदार तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने सदरलैंड की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान ने अपना यहां पर शानदार रुतबा दिखाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और 2 फील्डर के बीच में से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। हरमनप्रीत कौर ने अपना आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर डालने आए जोनासन के सामने भी कौर ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 11वें ओवर की तीसरी गेंद को पॉइंट की तरफ गैप में डालते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट में उन्होंने तब्दील कर दिया और एक और बेहतरीन चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर चौकों की हैट्रिक हरमनप्रीत कौर ने इस ओवर में पूरी कर डाली और दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के स्कोर जो कि एक समय तक बिल्कुल रुका हुआ था उसको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी सिक्का फांडे के सामने सीवर ब्रंट ने एक शानदार चौका जड़ा मिड ऑफ की तरफ और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने अपना शानदार खेल जारी रखा और मीनू मनी की गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके ने यहाँ पर उनको अर्धशतक तक पहुँचा दिया। शानदार यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिला हरमनप्रीत कौर का। हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी यहां पर इन्होंने करके दिखाई। इसके बाद तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने सदरलैंड के सामने शानदार बल्लेबाजी की और एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर सीवर ब्रंट जो कि काफ़ी देर से शांत थी, उन्होंने भी 15वें ओवर की पहली गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। यहाँ पर जरूर
फील्डर मौजूद थे लेकिन वो रोक नहीं पाई और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर चराने की गेंद पर शानदार तरीके से सिवर ब्रंट बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गई, लेकिन यहाँ पर मीनू मनी ने शानदार कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया यहाँ पर सिवर ब्रंट को, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन आखिरकार 28 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अमेलिया कर के रूप में एक और झटका लगा। शेफाली वर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और अमेलिया कर की पारी को समाप्त किया। अमेलिया कर इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजीवनी संजना को भी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोनासन ने उनको भी पेविलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 शानदार सफलताएँ प्राप्त कर ली। यहाँ पर संजना 0 पर ही पेविलियन लौट गई। अब मुश्किलों में ज़रूर फंस चुकी थी मुंबई इंडियंस की टीम, क्योंकि लगातार विकेट गंवा रही थी, लेकिन सारी निगाहें अब कप्तान पर थी। वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद सीधे मर्जन काप के हाथों में चली गई और यहां पर बड़ी सफलता इस टीम को मिल गई और यहां पर पेविलियन लौट गई हरमनप्रीत कौर यहां पर 44 गेंदों का सामना करने के बाद 67 रन बनाकर पेविलियन लौटी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर कामिलिनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और ये दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको भी पेविलियन भेजने में यहाँ पर कामयाबी हुई और शानदार स्टंपिंग किया सारा ब्राइस ने और पेविलियन भेज दिया चर्नी ने और 7 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर यहां पर पेविलियन लौटी कामिलिनी, जो कि यहां पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अंत में अमनजोत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की और 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर एक चौका यहाँ पर संस्कृति गुप्ता ने भी जड़ा, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 20 ओवर में 149 रन बनाए और 150 रनों का लक्ष्य रखा दिल्ली कैपिटल के सामने इस खिताब को जीतने के लिए। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से शेफाली वर्मा और लेनिंग शुरुआत करने उतरी। शुरुआत में यहाँ पर 2 चौके तो यहाँ पर लेनिंग ने जड़ दिए, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल के लिए ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल की टीम को पहला झटका लेनिंग के रूप में ही लगा, जब दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सिवर ब्रंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लेनिंग को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और सबसे बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी मुंबई इंडियंस की टीम को। हम बात करें यहाँ पर कप्तान लेनिंग की, तो वो 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शबनम इस्माइली ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए शेफाली वर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजते हुए एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर झोली में डाल दी मुंबई इंडियंस के, और ये एग्रेशन देखते ही बन रहा था यहाँ पर कप्तान कौर का। आखिरकार शेफाली वर्मा की बात करें तो 9 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद जोनासन भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाई। 2 चौके उन्होंने जरूर जड़े, लेकिन इसके बाद उनकी पारी का अंत भी यहाँ पर कर दिया अमेलिया कर ने। यहाँ पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अमेलिया कर के सामने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोनासन यहाँ पर गेंद को वहीं पर खड़ा कर पाई, जिसके चलते यहाँ पर विकेट कीपर यस्तिका भाटिया ने कैच पकड़ा और अमेलिया कैट ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। जोनासन ने यहाँ पर 15 गेंदों पर 13 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर सदरलैंड भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौट गई और मुकाबले में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम पिछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि साइका इसाक की शानदार गेंदबाजी के सामने सदरलैंड नाकामयाब साबित हुई और 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। तो वहीं पर इसके बाद जमाइमा रोड्रिग्स जरूर क्रीज पर टिकी रही और कुछ देर अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने यहाँ पर 2 चौके जरूर लगाए 11वें ओवर में अमेलिया कैर के सामने, लेकिन इसके बाद अमेलिया कैर ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको पेविलियन भेज दिया कॉटिन बोल्ड आउट करके और दिल्ली कैपिटल की टीम की एक और उम्मीद यहाँ पर पेविलियन लौट गई। हम बात करें यहाँ पर जमाइमा रोड्रिग्स की, तो
उन्होंने 21 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। इसके बाद मारीजान कापी वो खिलाड़ी थी जो यहाँ पर एक छोर से टिकी रही और उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस चौके के बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर काप एक सिंगल रन लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और सारा वराइस यहाँ पर रन आउट होकर पेविलियन लौटी। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर वो आउट हो गई। लेकिन दोस्तों दिल्ली की आखिरी उम्मीद मारीजान काप अभी भी क्रीज पर थी और उन्होंने दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हेली मैथ्यूज़ के ओवर में 2 शानदार चौके जड़े। तो इसके बाद साइका इसाक के ओवर में 1 चौका और एक दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर मुकाबले में फिर से लौट आई दिल्ली कैपिटल की टीम। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे बड़ा झटका लगा जब 18वें ओवर की 4थी गेंद पर मारीजान काप बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई हेली मैथ्यूज़ के हाथों में और सीवर ब्रंट के रूप में सीवर ब्रंट ने यहां पर बड़ा झटका दिया और मारीजान काप को पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 26 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहां नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरी सिक्का पांडे को भी सीवर ब्रंट ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक दिल्ली कैपिटल को 2 गेंदों पर 2 करारे झटके दिए, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पर आ चुकी थी और या यूँ कहें तो उनकी कमर टूट चुकी थी। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मीनू मनी को भी पेविलियन भेज दिया और वो उनके बाद यहाँ पर एक का जरूर लगाया 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर निक्की प्रसाद ने। लेकिन दोस्तों यहां पर मुकाबला दिल्ली की तरफ आ नहीं पाया क्योंकि यहां पर दिल्ली कैपिटल इस मुकाबले को जीत से दूर रह गई और दिल्ली कैपिटल को आखिरकार इस मुकाबले में 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 141 रनों तक ही ये टीम पहुंच पाई, जिसके चलते मुंबई इंडियंस ने इतिहास रचते हुए WPL का खिताब दूसरी बार अपने नाम कर लिया, जबकि दिल्ली कैपिटल एक बार फिर निराश रही और तीसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। यानी कि दोस्तों मुंबई का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा और दिल्ली को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आज का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।